क्या आप जानते हैं हिस्टोरिकली एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उपयोग करने वाले इन्वेस्टर उन लोगों की तुलना में अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए देख सकते हैं जो लमसम इन्वेस्ट करते हैं। है ना आश्चर्य की बात। आइए इन्वेस्टमेंट की इस दिलचस्प दुनिया में उतरे। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा कि हमने पहले के भी वीडियो में, परसों एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में हम इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं, ये डिटेल्स में जानकारी दी है। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, तो आपके लिए ये वीडियो ज्यादा यूजफुल हो पाएगा। दूसरा वीडियो कल मैंने बनाया था एसआईपी इन स्टॉक मार्केट, आप वो भी देख लीजिएगा। वो दोनों देखने के बाद ये वाला वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आप इस वीडियो का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। दो दरअसल एसआईपी जो होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। हम मंथली, क्वार्टरली या ईयरली जब सिस्टमेटिक वे में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और लमसम हम उसको कहते हैं जिसमें कि हम एट ए टाइम, एक ही बार में जब पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लमसम कहा जाता है। ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर इन्वेस्टर इस डायलेमा में रहते हैं कि लमसम में इन्वेस्ट करें या एसआईपी में इन्वेस्ट करें, किस में इन्वेस्ट करने से ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। कई बार वो सर्च करते हैं सोशल मीडिया में, ऑनलाइन सर्च करते हैं या अपने सर्किल में फ्रेंड से सबसे सलाह लेते हैं कि किस में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन वो जितना ज्यादा इसको ढूंढने का कोशिश करते हैं वो उतना ही ज्यादा इस चीज में फंसते चलते हैं, क्योंकि इसका कोई भी क्लियर कट रूल या कोई भी ऐसा डिफिनेशन नहीं है जो आपको कोई बता दे कि हाँ एसआईपी ही परफेक्ट है आपके लिए या लमसम ही परफेक्ट है आपके लिए। दरअसल ये आपके रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है कि आप एसआईपी चुन रहे हैं या लमसम चुन रहे हैं। दूसरी बात, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एसआईपी आपके लिए उचित होगा या लमसम आपके लिए बढ़िया होगा। आइए अब समझते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस दोनों का क्या है, यानी दोनों में क्या गुण है और क्या मुश्किल, माने क्या कमी है, डिफेक्ट है। सबसे पहले हम लोग एसआईपी की बात करते हैं। एसआईपी का एडवांटेज ये है कि आपका पैसा मार्केट के हर लेवल पर इन्वेस्ट हो रहा है। तो जब हर लेवल पे इन्वेस्ट होगा तो वहां पर हम जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसके वजह से पैसा लॉस होने का या फॉल का जो डर है वो कुछ कम हो जाता है। तो एक तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। दूसरा क्या है कि मार्केट के हर लेवल पे जब हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो धीरे धीरे सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट भी होता है और ग्रो भी करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आप यदि एक ही बार पैसा लगाए रहते, मान लीजिए आप एक पैसा लगा रहे इस लेवल पे, ये 100 रुपीज है, आपने यहां लगाया। अब यदि आप 100 रुपीज में ही सारा पैसा 100 में ही लगाए होते, खरीदे होते, तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता। एसआईपी में क्या है कि आप 100 पे खरीद रहे हैं, फिर 110 पे खरीद रहे हैं, फिर 120 पे खरीद रहे हैं, फिर 130 पे, ऐसे करके 5-6 इंस्टॉलमेंट में, 5-6 ट्रांच में आप खरीदते हैं। तो उसमें आपको रिटर्न कम मिलेगा कंपैरेटिवली यदि 100 में खरीदेंगे, क्योंकि आपका बाय प्राइस जब एवरेज होगा तो 100 से ऊपर दिखाएगा बाय बाय प्राइस। तो इससे रिटर्न पर थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि चूंकि स्टॉक मार्केट है और हमेशा यहाँ एक डर लगा रहता है, तो हम वन टाइम यदि पैसा, बड़ा पैसा लगा देंगे तो उसमें मार्केट यदि वहां से ऊपर ना जाकर के गिर जाए तो हमारा सारा बड़ा पैसा यहां पर से नीचे चला जाएगा, तो ये बड़ा डर बना रहता है। दूसरी तरफ हम सब ये जो लमसम है उसका एडवांटेज ये है, उसका तो वही एडवांटेज है कि लमसम में वन टाइम लगेगा तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा ग्रो करेगा एसआईपी के।
क्योंकि आपका एक लेवल पे लगा, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि यदि मार्केट ग्रो नहीं किया, यदि मार्केट चला गया नीचे, उस स्थिति में तो फिर आपको बड़ा लॉस देखना पड़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अब हम ये समझते हैं कि दरअसल हमारे जैसे इन्वेस्टर कैसे अब इसका बड़ा फायदा उठाएं, मतलब लमसम लगा, लमसम करके या एसआईपी करके। तो लमसम यदि आप करते हैं, आप एक बड़ा रिस्क लेते हैं, तो एसआईपी से तो ये निश्चित तौर पर आउट परफॉर्म करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो ये आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, उसके ही हिसाब से ही आप उसको चुनें। आइए अब हम लोग कंक्लूजन पर आते हैं कि ये जो वीडियो देखने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो कंक्लूजन में बस मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टोटली डिपेंड करता है आपके रिस्क टॉलरेंस पर। आप मेरे से पूछेंगे कि मैं क्या फॉलो करता हूं, तो मैं बिल्कुल लमसम नहीं फॉलो करता हूं, मैं एसआईपी फॉलो करता हूं। भले ये थोड़ा कंपैरेटिवली कम रिटर्न दे, लेकिन कई बार ये लमसम से ज्यादा दे देता है रिटर्न। बताता हूं कैसे देता है कि आप 10 या 15 अलग अलग कंपनी के शेयर में आप पोजीशन बना रहे हैं, पहली बार इस लेवल पे बना रहे हैं पोजीशन, 15 अलग अलग कंपनी में आपने स्टार्ट किया और फर्स्ट ट्रांस किया, छोटा सा आप इन्वेस्टमेंट किया, और मान लीजिए मार्केट फॉल हो गया, तो आप यहां पर एक छोटा अमाउंट लॉस करके एग्जिट कर जाइएगा। लेकिन लमसम में टोटल पैसा आप यहां इन्वेस्ट कर दिए और मार्केट फॉल हुआ, तो एक बड़ा लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन मेरे तरफ से ये है कि एसआईपी लमसम से ज्यादा अच्छा है, और इसमें हम लोग अपने पैसे को मार्केट के हर लेवल में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपने पैसे को तेजी से ग्रो करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।